नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. बीआरएस यादी जाहीर झाल्याने केसीआर यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. सिटिंगच्या बदलामुळे पूर्णपणे पराभव असे म्हणणारे रेवंत रेड्डी. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सुमुहूर्तामध्ये तिकीट अर्ज सादर. टीपीसीसीचे कार्याध्यक्ष महेश कुमार गौड यांनी मान्यता. बीआरएस तिकीट वाटप करताना 3 सिटिंगचा आग्रह. खानापूर, बोध, आसिफाबाद येथील उमेदवारांच्या बदल्या. प्रत्येकाने मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे असे म्हणणारे कलेक्टर. आय वोट फॉर शुअर या घोषणेने शहरात 5K रन सुरू झाले. एक्साइज प्रक्रियेचा शांततेत समारोप. लकी ड्रॉद्वारे अर्जदारांना दुकानांचे वाटप. आजच्या सविस्तर बातम्या. टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी म्हणाले की बीआरएस पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर सीएम केसीआरचा पराभव निश्चित झाला. सिटिंग बदलणे हा पूर्ण पराभव आहे. राजकीय दिग्गज शबीर अली यांच्या विरोधात निवडणूक लढवणे हे केसीआर यांच्यासाठी आव्हान असल्याचे ते म्हणाले. रेवंत रेड्डी यांनी विरोध केला की केसीआर कामारेड्डीमध्ये लढण्यास तयार आहे. ज्यांना वाटते की ते गजवलेमध्ये जिंकू शकत नाही. रेवंत रेड्डी यांनी स्पष्ट केले की काँग्रेसचे उमेदवार निश्चित करण्याच्या बाबतीत ते धोरणात्मकपणे काम करतील. ఆ పార్టీ అభ్యర్థుల లిస్టు ప్రకటించడంతో చాలా రోజుల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న సవాలును చంద్రశేఖరరావు స్వీకరించకుండా పారిపోయి ఓటమిని ఒప్పుకున్నందుకు ఆ అంశాన్ని ప్రాధాన్యత అంశంగా తీసుకొని ఈ పత్రికా సమావేశంలో వాటికి సంబంధించిన వివరాలు చెప్పాలన్న నిర్ణయం కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంది. నిన్నటి నుంచి దాదాపుగా 2-3 రోజుల నుంచి పత్రికలలో ప్రసార సాధనాలలో ఈ రోజు 12:03 చాలా మంచి ముహూర్తం ఉంది. ఆ ముహూర్తంలో చంద్రశేఖరరావు గారు వారి అభ్యర్థుల యొక్క లిస్టు ప్రకటిస్తారని అన్ని టీవీలు, పేపర్లు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కల్పించినాయి. అందరూ నిజమే అనుకొని టీవీలకు అతుక్కొని చూస్తుంటే సరిగ్గా 12:03 నిన్న మొన్న లిక్కర్ షాప్లకు ఇచ్చిన లైసెన్సులు 12:03 లక్కీ డ్రా తీయడం మొదలుపెట్టింది. అంటే చంద్రశేఖరరావు గారికి అత్యంత ఇష్టమైన లిక్కర్ షాప్ల యొక్క కేటాయింపులు 12:03 ఈరోజు ప్రసారం చేసిండ్రు, పని మొదలు పెట్టిండ్రు. అంటే చంద్రశేఖరరావు గారి ప్రాధాన్యతను తెలంగాణ సమాజం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఈ రాష్ట్రాన్ని, ఇక్కడి ప్రజలను కొల్లగొట్టి 12 సంవత్సరాలు పైబడిన పిల్లలందరినీ కూడా తాగుబోతులుగా తయారు చేసి పార్టీ జెండాలు మోసే కిరాయి మనుషులుగా ఉత్పత్తి చేసే కర్మాగారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని చంద్రశేఖరరావు గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా 2:30 గంటలకు విడుదల చేసిన లిస్టు చూసిన తర్వాత సంపూర్ణంగా నాకు విశ్వాసం కలిగింది, తెలంగాణ ప్రజలకు నమ్మకం కలిగింది. రాబోయే ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి తీరుతుంది. 2/3 మెజారిటీతోని ఈ రాష్ట్రంలో సోనియమ్మ నాయకత్వంలో, మల్లికార్జున ఖర్గే గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం రాబోతుంది. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की राज्यातील पुढचे सरकार काँग्रेसचे सरकार असेल. सोमवारी वैदिक पंडितांनी ठरवलेल्या शुभ मुहूर्तावर काँग्रेस पक्षाच्या आदिलाबाद विधानसभा मतदारसंघाचा आमदार तिकिटीचा अर्ज प्रदेश काँग्रेस पक्ष कार्यालय गांधी भवन येथे टीपीसीसी कार्याध्यक्ष बी महेश कुमार गौड यांच्याकडे सोपवण्यात आला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा अर्ज महेश कुमार गौड यांनी मंजूर केला. यावेळी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, आदिलाबाद मतदारसंघातील काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्त्यांचे आभार मानले.
जिल्हाधिकारी राहुल राज म्हणाले की मतदानाचा अधिकार असलेल्या प्रत्येकाने आपल्या मताचा योग्य वापर करावा आणि निवडणुकीत कोणत्याही बदलावाला किंवा प्रलोभनाला बळी पडता प्रभावी नेतृत्व निवडावे। इंदिरा प्रियदर्शनी मैदानावर सोमवारी मशाल प्रज्वलित करून क्रीडांगणावर ध्वज फडकवून आय वोट फॉर शुअर या विषयावर जनजागृती करण्याची भारतीय निवडणूक आयोगाने आयोजित केलेल्या 5K रनची सुरुवात केली। आय वोट फॉर शुअर या घोषणेसह इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम पासून कलेक्टर चौक NTR चौक मार्गे ही रन पुन्हा स्टेडियमवर पोहोचली। जिल्हाधिकारी म्हणाले की वयाच्या 18 वर्ष पूर्ण केलेल्या प्रत्येकाला बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे किंवा फॉर्म 6 द्वारे ऑनलाईन नोंदणी करून मतदानाचा अधिकार मिळू शकतो। गेल्या निवडणुकीत 83% मतदान झाले असून आगामी निवडणुकीत 100% मतदान व्हावे यासाठी व्यापक जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले। मतदार यादीतील बदल दुरुस्त्या वगळण्याची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिल्याचे सांगण्यात आले। या संधीचा लाभ घ्यावा असे आवाहन त्यांनी केले। మన చేతిలో ఈ ఓటే మన భవితకు పునాదండి। మనకి ఇయర్ ఎండింగ్ లో మనకి ఎలక్షన్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి। సో ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరిగినా కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ బాధ్యతగా భావించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటారనేసి మరి పోలింగ్ స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి అందరూ కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకొని ఓటు వేస్తారనేసి ఆశిస్తూ మరి వాళ్ళందరూ కూడా అవగాహన కలిగించే విధంగా ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మన ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఈ 5K రన్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది। మరి వీళ్ళందరినీ స్ఫూర్తిగా తీసుకొని మరి జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున నమోదు చేసుకొని వాళ్ళు ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవడం, ఎవరికైతే నమోదు చేసుకున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాస్ట్ టైం 83% సాధించిన ఈసారి 100% ఓటింగ్ టర్న్అవుట్ వచ్చే విధంగా అందరూ కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించే విధంగా అందరూ కూడా అందరితో ఇన్స్పైర్ కావాలనేసి कोरकुंटू। BRS प्रमुख आणि CM KCR यांनी तिकिटांवरील सस्पेन्स उघडला। आदिलाबाद जिल्ह्यातील 10 मतदारसंघात 7 जागांवर संधी देण्यात आली असून आणखी 3 जागांवर बदल करण्यात आले असून 3 नव्या उमेदवारांना तिकीट निश्चित करण्यात आले आहे। खानापूरचे विद्यमान आमदार रेखा नायक यांच्या जागी भुक्या जॉन्सन नायक आणि बोथ आमदार राठोड बापूराव यांना नेरडगोंडा ZPTC अनिल जाधव यांना संधी देण्यात आली। आसिफाबादचे आमदार आत्राम सक्कू यांच्या जागी त्याच जिल्ह्यातील ZP अध्यक्ष कोवल लक्ष्मी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। नेहमीप्रमाणे 7 विद्यमान आमदारांचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले। आदिलाबाद जोगू रामण्णा, निर्मल अल्लोला इंद्रकरण रेड्डी, मुधोल विठ्ठल रेड्डी, मंचिराला नडपेल्ली दिवाकर राव, सिरपूर कोनेरू कोनप्पा, बेल्लंपल्ली दुर्गम चिन्नय्या आणि चेन्नूर बालका सुमन यांना तिकीट देण्यात आले आहे आणि त्यांच्या समर्थकांना संबंधित मतदारसंघात आनंद उत्सव साजरा केला। त्यांनी मिठाई खाऊन आनंद व्यक्त केला। एक्साइज उत्पादन शुल्क धोरण 2023 ते 25 दारू दुकानांची निवड प्रक्रिया सुरळीत पार पडली। लकी ड्रॉद्वारे शांतपूर्ण वातावरणात पार पडून निविदाकारांची निवड करण्यात आली।
मावला मंडळातील एक खाजगी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी राहुल राज प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। त्यांच्या उपस्थितीत लकी ड्रॉ करून अर्जदारांची निवड करण्यात आली। जिल्हाभरातील एकूण 40 दुकानांपैकी केवळ 31 दुकानांसाठी लकी ड्रॉ काढण्यात आला। आदिलाबाद आणि इच्छोडा परिसरातील आणखी 9 दुकाने कमी अर्जामुळे पुढे ढकलण्यात आली। अर्जदार मोठ्या संख्येने आल्याने पक्षहून परिसर दंडावून गेले। दुकानदारांनी निराक्षेने पाठ फिरवली तर दुकानदारांचा आनंद व्यक्त केला। ते पुन्हा एकदा नशिबाची परीक्षा घेण्यासाठी सज्ज झाले आहे। दरम्यान या महिन्याच्या 4 ते 18 तारखेपर्यंत अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू होती। 40 दुकानांसाठी एकूण 975 अर्ज प्राप्त झाले असून त्याद्वारे शासनाला 19.50 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे। निविदाकारांना प्रति दुकान 2 लाख रुपये नॉन रिफंडेबल चलन आणि डीडीच्या रूपात दिले। गेल्या वर्षी 592 अर्ज झाले होते। यावेळी 383हून अधिक अर्ज झाले आहे। एकूणच या निविदांची निवड प्रक्रिया शांततेत पार पडली। बाबू साई कृष्ण गौड, आगुल जगदीश, ये पुरुषोत्तम गौड, महेंदर, अमरबोयिन साई किरण गौड, मी लाइसेंस आध्वर्యంలో మేడం ఒక్క నిమిషం చూడండి అప్లికెంట్స్ రెడీగా ఉండవలసిందిగా కోరుతున్నాం। సార్ ఓకే ఎగ్జిట్ సీరియల్ నెంబర్ 20 అమరబోయిన సాయి కిరణ్ గౌడ్ అయిపోయిన వాళ్ళందరినీ పల్లె సంతోష్ కుమార్, మంజుల పి శాఖా కిరణ్, పి రాములు, సిహెచ్ జగదీష్ నెంబర్ 3 అప్లై చేసిన అప్లికెంట్స్ అందరూ ముందుకు రండి। ఎవరైనా ఇద్దరు పైకి వచ్చి టోకెన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు। మరియు ఇమీడియట్లీ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी यांनी प्रजावाणी केंद्रात आलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले। जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकीच्या सभागृहात प्रजावाणीचा भाग म्हणून विविध भागातील लोकांकडून याचिका आल्या होत्या। अर्जदारांनी प्रजावाणीमध्ये जमीन, पेन्शन, नोकरी, डबल बेडरूमचे घर, गृहलक्ष्मी आदी विषयांवर अर्ज सादर केले। अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनमानसात आलेल्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तत्परतेने उपाययोजना कराव्यात आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय पातळीवर लक्ष ठेवून समस्यांचे निराकरण करावे अशी सूचना केली। विभागांकडून प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी वेगाने पावले उचलण्याचे आदेश दिले।
सर्व दानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आपल्या समाजसेवेच्या कार्यक्रमांनी लोकांची मने जिंकली. KSR फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्यांनी प्रजासेवा भवनात नित्य अन्नदान चालू केले व लोक त्यांना त्यामुळे आशीर्वाद देत आहे. आदिलाबाद शहरात नागपंचमी मोठ्या उत्सवात साजरी करण्यात आली. श्रावण शुल्क पंचमीच्या दिवशी महिलांनी भक्तिभावाने नागदेवतांची विशेष पूजा करण्याची प्रथा आहे. श्रावण शुल्क पंचमी अतिशय विशेष ठरली कारण नागपंचमीचे महत्त्व स्कंद पुराणात स्वतः साक्षात परमेश्वराने स्पष्ट केले आहे. या दिवसाच्या स्मरणार्थ वसाहतीतील लोकांनी ज्यांच्या जवळच्या भागातील ढिगाऱ्यावर पोहोचून पिवळे आणि केशरी विशेष पूजे केली. नैवेद्य म्हणून दूध ओतून नागदेवाचे स्मरण केले. त्यांनी त्यांच्या कुटुंबांना शांत राहो, सुखी राहो अशी विनवणी केली. देवस्थानांवर दिवे उदबत्ती प्रज्वलित केले. भक्तिभावाने प्रार्थना करण्यात आल्या. ఇక మీరు మీ పని మీరు చేసుకోండి. ఇక మీరు చెప్పుకోండి. अपंगांना सहाय्यक उपकरणे वाटप कार्यक्रम हाती घेतला. आदिलाबाद शहरातील स्थानिक तिरुमला तिरुपती देवस्थानाच्या आवारात तेलंगणा शिक्षण विभाग सर्वसमावेशक शिक्षा विभागाच्या अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अवयव बनवणारी कंपनी ऑलिंकोच्या मदतीने अपंगांना उपकरणे सोपवण्यात आली. पाहुण्यांनी त्यांना अपंग असल्यामुळे त्रास सहन न करण्याबद्दल
आणि धैर्याने पुढे जाण्यासाठी आणि सर्व लिंगांच्या लोकांसोबत समान पातळीवर सर्वश्रेष्ठात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. त्याला भविष्य सुवर्ण बनवायचे आहे आणि इतरांना प्रेरणा द्यायची आहे. आदिलाबाद शहरातील टीचर्स कॉलनीतील सुश्री निलोमा अडनेश्वर सेवा आश्रम हे श्रद्धास्थान बनले आहे. आध्यात्मिक गुरु सुश्री निलोमा राणीताई यांनी त्यांच्या 70व्या वाढदिवसानिमित्त भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यांना सुंदर पालखीमध्ये सजवून त्यांची सेवा करण्यात आली. विशेष आरती करण्यात आली. भक्तिगीते आणि भजन कीर्तनाने सेवा आश्रमचा परिसर आध्यात्मिक बनला होता. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्रासह मुंबई, पुणे, अमरावती, किनवट, हैदराबाद येथील भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते आणि तिथे अन्नदान झाले. भाविकांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने सर्व व्यवस्था केली होती. फोन चोरल्याच्या संशयावरून दुब्बागुडा वनपरिक्षेत्रात एका तरुणाची निगृह हत्या केल्याने बेला मंडळात खळबळ उडाली. SI राधिका यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ते बेला मंडळातील भवानीगुडा गावात ट्रॅक्टर चालक म्हणून राहतो. नुकत्याच एका मित्राची फोन चोरीला गेला. त्याच्यावर संशय घेऊन बोरीगामा गावातील लिंगशाओ आणि दुब्बागुडा गावातील भीमराव रविवारी संध्याकाळी जीवनच्या घरी आले.
त्यांनी जीवनला नोकरी असल्याचे सांगून दुचाकीवरून मसाला के डुब्बागडा येथील जंगलात निर्जल भागात नेले। बोरीगामामधील देवशव आणि श्रीनिवास यांनी त्यांच्यावर वार केला। चौघांनी मिळून जीवनला काठीने मारल्याचे समजते। त्या मार्गाने जाणाऱ्या स्थानिकांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी पोलिसांना माहिती दिली आणि एसआयच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस घटनास्थळी पोहोचले। या फोन चोरल्याच्या संशयावरून त्यांच्या मोठ्या भावाची 4 जणांनी हत्या केल्याची तक्रार मृताचा भाऊ विजय याने पोलिसात दिली। आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे। तपास सुरू असून लवकरच तपशील समोर येईल असे एसआयने सांगितले। बेला मंडळ केंद्रातील सैदपूर गावात अखिल भारतीय बंजारा सेवा संगमच्या संयुक्त विद्यमानाने लंबाड्यांची एकजूट बैठक आयोजित करण्यात आली होती। या कार्यक्रमात आदिलाबाद जिल्हा मतदारसंघातील लंबाडी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। यावेळी बेला मंडळ बंजाराचे अध्यक्ष राठोड गणपत म्हणाले की या एकजुटीच्या व्यासपीठावर विचारवंत नेते व कार्यकर्त्यांनी संघटित होऊन राष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहावे। राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात केंद्र आणि राज्य सरकार दुहेरी वृत्ती बाळगत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले। यासोबतच प्रत्येक जण आपापल्या शर्यतीवर दावा करत आहे। त्यांनी लंबाड्यांना एकजूट राहण्यास सांगितले। आगामी निवडणुकीत आपली शर्यत एकत्र यावी अशी त्यांची इच्छा आहे। शेरपाड़ चढ़बेटी माँ भक्तन के रक्षा कर दुष्टन के सार कर माँ जय थोड़ा में सवारी प्रभु अच्छी बुद्धि का खराब बुद्धि दूर कर सत्य भी हमार कांडे बड़ी थी हमार बेला मंडल बड़ी थी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ बड़ी थी खूब उन भी हार्दिक बधाई खूब खूब हमार खुर्सी तो मुझे मिलेगा। जय सेवालाल బంజారా ప్రజల గురించి మా సమస్య గురించి ఈ ప్రజలను ఇక్కడ మీటింగ్ గా పిలిచినాము। దాని మీదనే మేము డిస్కషన్ చేస్తున్నాం। ఈ రోజు అదే దాని మీదనే డిస్కషన్ ఉంటుంది। మా సమస్య ఉంటుంది। మాకు చాలా బాగా అన్యాయం జరుగుతున్నది। ఎక్కడో మీరు కూడా చూస్తున్నారు, మీడియా వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు, ప్రజలు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు। మా మీద అత్యాచారం జరుగుతున్నది, మా లేడీస్ మీద కూడా అత్యాచారం జరుగుతున్నది, మా పిల్లల మీద అత్యాచారం జరుగుతున్నది। దాని మీద ఆ సమస్యని ఎట్లా మనం సాధించాలా, దానికి ఎట్లా చేయాలని ఆ ఉద్దేశంతోనే ఈ मीटिंग प्रजలను పిలిచడం జరిగింది। कई लोगों ने पॉलिटिकल जाने के तो कोई सामने तैयार छे अपना कोई विचार करें तैयार छे और सारू कि अपने समाज में अन्याय हो रहा और सारू अपने एकता वेतानी आज कई जातर में अन्याय हो करता आज रोडे पर धरना करे छे आज हर जगह धरना करे छो कुछ उन्नति अपने चाहे कि अपने भी कई बंजारा समाज में कोई आंगड़ी उठा ना देखणु आज भी कई अन्याय हो करता ये सारी जो आज समाज गोळा हो
और ऊपर आपण अन्याय लिए आपण लड़ताने और न्याय देणो ये आपणो धर्म छ या भाई बन क्या या माटी बन क्या या छोरी दो छिचार शाळा रे माई हर चीज में हसलेवर माई कटी तक आपण खूप अन्याय और छ और सर्व आपण ही युनिटी आपण बंजारा समाज आपण एक लोई पाणी छ आपण जगदंबे आडी सेवाले आपले आशीर्वाद छ कोई होट हाटेर छ आपले ना ई भक्का मोठो आपले बलगम छ मेहनती समाज छ आपणो तो हेरे सुर आपण समाज रे माई आज हैदराबाद आज कांशक्ति आपले पूरे समाज रे आपण ई सुनीति दे रहा की सारी तेलंगाना भारतीय समाज आपण बंजारा समाज एक गुणगताळी मात्र केतो जय सेवालाल जय जगदंबे। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। बीआरएस यादी जाहीर झाल्याने केसीआर यांना पराभवाचा सामना करावा लागला। सिटिंगच्या बदलामुळे पूर्णपणे पराभव असे म्हणणारे रेवंत रेड्डी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी सुमुहूर्तामध्ये तिकीट अर्ज सादर। टीपीसीसीचे कार्य अध्यक्ष महेश कुमार गौड यांनी मान्यता। बीआरएस तिकीट वाटप करताना 3 सिटिंगचा आग्रह। खानापूर बोध आसिफाबाद येथील उमेदवारांच्या बदल्या। प्रत्येकाने मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे असे म्हणणारे कलेक्टर। आय वोट फॉर शुअर या घोषणेने शहरात 5K रन सुरू झाले। एक्साइज प्रक्रियेचा शांततेत समारोप। लकी ड्रॉद्वारे अर्जदारांना दुकानांचे वाटप। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।